जय माता दी सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ माँ माई की कृपा से सभी बच्चे खुश होंगे। जगदम्बे महामाया सब बच्चों पर अपने आंचल की छाया बनाए रखे। हर हर महादेव। तो आज फिर हाजिर है एक नई जानकारी के साथ। तो बच्चों के सवाल होते हैं कि माँ कुलदेवी कौन होती है, कैसे पता लगाएं कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है, वो नाराज क्यों हो जाती है, नाराज होने के कारण क्या है। तो इन बातों पर आज बात करते हैं। सबसे पहले तो भी कुलदेवी होती कौन है। जिस देवी के द्वारा हमारा कुल चलाया जाता है, हमारा कुल बढ़ाया जाता है, हमारे कुल की बेल को बढ़ाया जाता है, वो कुलदेवी कहलाती है। जो देवी अपनी कृपा के द्वारा हमारे कुल को आगे बढ़ाती है वो हमारी कुलदेवी होती है। तो कई बच्चे ये बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं माँ कि हमारी कुलदेवी कौन है, कैसे पता लगाएं। पहली तो बात भाई, अपने जो बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठा करो, उनसे पता लगाओ परिवार में कि हमारी कुलदेवी कौन है। दूसरी बात, अगर कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता चलता, तो जहाँ पर आपके यहाँ जब लड़का होता है, जब बाल चढ़ाए जाते हैं या शादी होती है, जब गठजोड़े की जो धोख लगाई जाती है वो आपकी कुलदेवी के स्थान पर ही लगाई जाती है, वो आपकी कुलदेवी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नहीं पता होता कि कौन है, बच्चे नहीं पता लगा पाते इन चीज़ों से भी। तो अपने घर के मंदिर में एक सुपारी लीजिए और सुपारी को कुलदेवी स्वरूप मान लीजिए आप, कि आप हमारे कुल की देवी हैं। उनको श्रृंगार अर्पण कीजिए, कपड़े अर्पण कीजिए, उनकी अरदास लगाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे महामाई, हे मेरी कुल की देवी, आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता कि आपका नाम क्या है, लेकिन आपके बिना मेरे कुल का बढ़ना या मेरे कुल का चल पाना असंभव है। तो अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए और मुझे दर्शन दीजिए। तो आपको 100% आपकी कुलदेवी के दर्शन हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारी कुलदेवी कौन है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे पता करें कि हमारी कुलदेवी नाराज है। तो क्या होगा, आपके कुल की आगे बढ़ोतरी होनी बंद हो जाएगी। जैसे घर में लड़कियां ही लड़कियां जन्म लेने लग जाती हैं, या फिर घर में कलह होने आरंभ हो जाएंगे। कितनी भी कमाई हो जाए उसमें बरकत नहीं होगी, घर बीमारियों का घर हो जाएगा, भूतों का डेरा हो जाएगा, जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी। कहीं से भी वो बोलते हैं ना कि सुख की हवा नहीं आती, कहीं से भी सुख नहीं आएगा। चारों कोणों में उथल पुथल, मतलब हर तरह से हालत खराब हो जाती है जब हमारी कुलदेवी नाराज हो जाती है। तो कुलदेवी को मनाया कैसे जाए। कुलदेवी, जब हमें ये पता चल जाए कि हमारी कुलदेवी है, तो उन कुलदेवी के जो स्थान है वहां पर हाजिरी भरनी आरंभ कर दीजिए। पहली बात तो वहां पे हाजिरी भरनी आरंभ कर दीजिए। अपने घर के मंदिर में आपका इष्ट भले ही कोई भी हो, सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी को मनाइए। घर में अगर कोई चीज आती है, कोई मिठाई वगैरह आती है, या घर में कुछ बनाते हो आप, तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी का भाग निकालिए। और जब भी आप अपनी कुलदेवी से मिलने के लिए जाएं तो अपने घर से कुछ न कुछ उनके लिए बना कर लेके जाएं, क्योंकि वो कुल की देवी हैं। उनको मनाने के लिए अब घर में ही कोई नई बहू आ जाती है और सास को मनाना है तो अपने हाथों से बना कर खिलाना होता है। तो इसी तरह कुलदेवी भी ये चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे घर से मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आए। तो दुकान से तो आप प्रसाद ले ही रहे हो, लेकिन घर से भी कुछ न कुछ अपनी कुलदेवी के लिए लेकर जाएं। उनको फूलों की माला पहनाएं। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाए जो सिर्फ आपकी कुलदेवी के नाम का हो, क्योंकि कुलदेवी वो शक्ति है। आप कितनी भी तपस्या, कितनी भी आराधना कर लीजिए, जब तक आप कुलदेवी को आगे करके नहीं चलेंगे तो कोई भी आराधना, कोई भी तपस्या, कोई भी साधना आपकी पूर्ण नहीं होगी, बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होगी। तो हर कदम पर आपको आपकी कुलदेवी की या कुलदेव की देवता की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो बहुत मेन चीज है कुलदेवी। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि माँ कितनी भी कमाई हो जाए लेकिन बरकत नहीं होती। तो कहाँ बरकत नहीं होती, जहां आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न नहीं होती वहां बिल्कुल भी बरकत नहीं होगी। आप चाहे कितनी भी कमाई कर लेना, जहां आपकी कुलदेवी आपसे नाराज होगी आपकी कमाई में बरकत होनी बंद हो जाएगी। लेकिन जहां कुलदेवी खुश होती है वहां आप थोड़े में भी बहुत अच्छे से गुजारा कर पाते हैं, हंसी खुशी रहती है, उस घर में खुशनुमा माहौल रहता है हमेशा, क्योंकि कुलदेवी की कृपा दृष्टि होती है। और जिस घर में कुलदेवी की कृपा दृष्टि नहीं होती, चाहे वो लाखों कमा ले, करोड़ों कमा ले, उस घर में बरकत नहीं होती। तो बरकत के लिए हम क्या करें।
जब भी आपकी पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो आप उसको लेके आइए। आप अपनी कुल देवी को बिल्कुल अपने घर की, जो बोलते हैं ना बड़सर मुखिया, वो मानिए। और वो जो आपको पैसे मिले हैं, जो तनख्वाह मिली है, वो अपने घर के मंदिर में लेकर खड़े हो जाइए और अपनी कुल देवी को दिखाइए कि हे माँ, आप हमारे घर की मुखिया हो, इस घर को चलाने वाली हो, इस घर की हर्ता करता हो, तो ये पैसे, ये तनख्वाह मिली है और इसमें आप बरकत करना और घर की जो है जिम्मेवारियां हैं उनको संभालना। तो ऐसा करें, माँ को दिखाए, उसमें से, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता के नाम का निकालना आरंभ कर दीजिए। तब देखना बरकत क्यों नहीं होती, क्योंकि ये कुल को आगे बढ़ाने वाली होती हैं, आपकी किस्मत को चमकाने वाली होती हैं, हर कदम पर आपको उंगली पकड़कर आपको आगे बढ़ाने वाली होती हैं। कुल देवी नाराज होकर मतलब आपका विनाश करने वाली माँ नहीं होती, वो तो आपके कुल को ऊपर उठाने वाली होती हैं। बस शर्त है कि आप उनको माँ कहकर बुलाइए, उनका मान सम्मान करिए, उनको पहचानिए कि आपकी कुल देवी कौन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आजकल, मतलब जिनको पता ही नहीं है, कुछ को पता है तो उनको टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकालिए बेटा। आप अगर उनके लिए 10 मिनट निकालते हो तो वो अपनी सारी कृपा दृष्टि आप पर छोड़ देती है, आपके जीवन को उभारने में लग जाती है। ये काम होते हैं कुलदेवी के। तो सभी अपनी कुलदेवियों को मनाइए और अपने घर पर कृपा दृष्टि पाइए। जय माई की।